ओ लगी, जोहार, नमस्कार। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्रिसमस का त्योहार पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आप भी मना रहे होंगे। भारत देश की यही तो खूबसूरती है। यहाँ त्योहार कोई भी हो, सब अपने अपने तरीके से त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। बहुत से लोग सोचते होंगे कि क्रिसमस 25 दिसंबर को है और केवल इसी दिन मनाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया भर के कई देशों में, कई ईसाई परंपराओं में लोग क्रिसमस मनाते हैं और यह त्योहार कई दिनों तक चलता है और अलग अलग समय पर भी मनाया जाता है। क्रिसमस नाम क्राइस्ट या जीसस के मास यानी प्रभु भोज से आया है। एक सामूहिक प्रार्थना सेवा जिसे कभी कभी कम्युनियन या यूचरिस्ट भी कहा जाता है। यह वह जगह है जहां पर ईसाई याद करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जीवन में वापस आ गए। क्राइस्ट मास सेवा ही एकमात्र ऐसा सेवा थी जिससे सूर्यास्त के बाद और अगले दिन के सूर्यास्त से पहले करने की अनुमति थी। इसलिए लोगों ने इसे आधी रात को कर दिया। इसे क्राइस्ट मास नाम दिया गया और इसे ही छोटा करके क्रिसमस कहा जाता है। हालांकि 25 दिसंबर या 24 दिसंबर की देर शाम वह तारीख है जब अधिकांश लोग क्रिसमस मनाते हैं। कुछ अन्य तारीखें भी है जिसमें क्रिसमस का त्योहार मनाने की परंपरा है। कुछ कुछ रूढ़िवादी चर्च अपने धार्मिक उत्सवों के लिए एक अलग कैलेंडर का उपयोग करते हैं। रूस, बेलारूस, सर्बिया, जेरूसलम और अन्य देशों में रूढ़िवादी चर्च पुराने जूलियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं और उन चर्चों में लोग 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। काप्टिक ऑर्थोडॉक्स चर्च 7 जनवरी को क्रिसमस मनाता है। इथोपियाई ऑर्थोडॉक्स तेवाहेडो चर्च भी 7 जनवरी को क्रिसमस मनाता है। उनके ताहसा कैलेंडर के अनुसार यह 29 तारीख को पड़ता है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में अधिकांश लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। कुछ ग्रीक के कैथोलिक चर्च भी 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। 2023 में यूक्रेन में कानून बदल दिया गया और तभी से क्रिसमस 7 जनवरी के बजाय 25 दिसंबर को मनाया जाने लगा। आर्मेनियाई अपोस्टोलिक चर्च 6 जनवरी को क्रिसमस मनाता है। इस दिन एपिफानी भी मनाया जाता है। फाउला का छोटा स्कॉटिश द्वीप वो भी पुराने जूलियन कैलेंडर के अनुसार 6 जनवरी को क्रिसमस मनाता है। आगमन यानी एडवेंट काल यानी क्रिसमस से पहले का समय। इस समय ईसाई क्या करते हैं? क्रिसमस से पहले कई ईसाई क्रिसमस आगमन के समय का उपयोग खुद को तैयार करने और क्रिसमस की खुशी मनाने के लिए तैयार होने में करते हैं। वे लोग यीशु के जन्म का जश्न मनाते हैं और यीशु को ईश्वर का पुत्र मानते हैं। आगमन काल आमतौर पर क्रिसमस के 4 सप्ताह पहले की 4 रविवार की अवधि है। कई रूढ़िवादी और पूर्वी कैथोलिक चर्चों में आगमन 15 नवंबर से शुरू होकर 40 दिनों तक चलता है। रूढ़िवादी चर्चों में जहां 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं, आगमन 28 नवंबर को शुरू होता है। आगमन के दौरान बहुत से लोग उपवास भी करते हैं। क्रिसमस के बाद, क्रिसमस और एपिफानी के 12 दिन आगमन के बाद परंपरागत रूप से क्रिसमस समारोह क्रिसमस के दिन शुरू होता था और 12 दिनों तक चलता था। इन दिनों को क्रिसमस के 12 दिनों के रूप में माना जाता था। यह उत्सव 5 जनवरी की शाम को समाप्त होता था और 12वीं रात के रूप में जाना जाता था। क्रिसमस का यह 12 दिन दावत और मौज मस्ती का समय माना जाता था। 12वीं रात के बाद 6 जनवरी को एपिफेनी है। इस दिन बुद्धिमान राजाओं को याद करते थे। ये तीनों राजा यीशु से उस समय मुलाकात किए थे जब यीशु एक बच्चा ही था। एपिफानी यानी 12वीं रात वह समय भी है जब क्रिसमस की सजावट को हटा देना पारंपरिक माना जाता है। हालांकि कुछ लोग सजावट को कैंडल मास तक छोड़ देते हैं। कैंडल मास यानी क्रिसमस का अंत
आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्रिसमस की सजावट हटाने के बाद क्रिसमस खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिसमस और एपिफेनी के मौसम के बाद क्रिसमस के 40 दिन बाद 2 फरवरी को कैंडल मास के साथ क्रिसमस समारोह का अंत होता है। कैंडल मास को मंदिर में यीशु की प्रस्तुति के रूप में जाना जाता है। या वही समय है जब कुछ ईसाई लोग उस समय को याद करते हैं जब मरियम और जोसेफ बालक यीशु को यरूशलेम में ले गए थे ताकि ईश्वर को बेटा देने के लिए धन्यवाद दिया जा सके। यह कुछ रूढ़िवादी और कैथोलिक चर्चों में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कैंडल मास नाम कैंडल मास से आया है क्योंकि कई कैंडल मास सेवाओं में आने वाले वर्ष के दौरान चर्चों में उपयोग करने के लिए मोमबत्तियों को आशीर्वाद दिया जाता है, या लोगों को उनके घरों और निजी प्रार्थनाओं में उपयोग करने के लिए मोमबत्तियों को आशीर्वाद दिया जाता है। कई कैथोलिक चर्चों में यह एक ऐसा समय होता है जब लोग चर्च से किए गए वादों को याद करते हैं और नवीनीकरण करते हैं और यीशु के बारे में दी गई भविष्यवाणियों का जश्न मनाते हैं। कई पूर्वी रूढ़िवादी चर्चों में मोमबत्ती आशीर्वाद समारोह से पहले रात भर जागरण किया जाता है और सुबह मोमबत्तियों और लोगों को आशीर्वाद दिया जाता है। इलिजाबेथ काल के दौरान कैंडल मास तक सजावट को छोड़ना आम बात थी और कुछ लोग आज भी ऐसा करते हैं। क्रिसमस को लोग एक्स मास भी कहते हैं, या एक्स क्राइस्ट का छोटा रूप है, या ग्रीक अक्षर ख्रिस्टोस से आया है जिसका अर्थ अभिषिक्त या चयनित व्यक्ति होता है। यीशु को ईसाई क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, क्राइस्ट जीसस या सिर्फ क्राइस्ट कहते हैं। लोगों का मानना है कि यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र हैं। क्रिस्टोस हिब्रू शब्द मसीहा का यूनानी अनुवाद है, या ईसाइयों के द्वारा जीसस यानी यीशु के स्थान पर क्राइस्ट या मसीह कहा जाने वाला उपनाम है। क्रिसमस घंटियों की परंपराएं। घंटियां, विशेषकर चर्च की घंटियां, लंबे समय से क्रिसमस से जुड़ी हुई है। एंग्लिकन और कैथोलिक चर्चों में क्रिसमस की शुरुआत क्रिसमस के एक दिन पहले के सूर्यास्त के बाद शुरू हो जाती है। इसलिए सूर्यास्त के बाद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर की जाने वाली चर्च सर्विस पारंपरिक रूप से क्रिसमस के दिन की पहली सेवा होती है। चर्चों में अक्सर इस सेवा की शुरुआत का संकेत देने के लिए घंटी बजाया जाता है। कैथोलिक चर्च में आधी रात को चर्च सर्विस के दौरान मास आयोजित किया जाता है। यह भी परंपरा रही है कि मध्य रात्रि के मास में चर्च और बीदी की घंटियां बजाई जाती है। चर्च के पुजारी ग्लोरिया ग्लोरिया इन एक्सेलसिस देवो कहते हैं। विक्टोरिया महारानी के समय में कैरोल की धुन बजाने के लिए छोटी हैंड बेल के साथ कैरोल गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था। कभी कभी केवल घंटियां बजती थी और कोई गाना नहीं होता था। हैंडबेल बजाना आज भी लोकप्रिय है। क्रिसमस के अवसर पर सबसे प्रसिद्ध घंटियां जिंगल बेल्स गाने में है। इस गीत को सबसे पहले अमेरिका में 1857 में थैंक्स गिविंग गीत के रूप में गाया गया था। जिंगल बेल्स दिसंबर 1965 में अंतरिक्ष से प्रसारित होने वाला पहला गीत भी था। अंतरिक्ष यात्री टॉम स्ट्रैफोर्ड और वेली सेर्रा ने जेमिनी 6 अंतरिक्ष यान पर ले गया था और अंतरिक्ष मिशन के लिए गीत बजाकर गाया। जिंगल बेल्स गीत को जॉर्जिया, अमेरिका के जेम्स लॉर्ड पीपर पॉन्ट ने लिखा था। क्रिसमस मनाने के अनेक तरीके और परंपराएं हैं, जैसे क्रिसमस कैंडल, क्रिसमस केक, बॉक्सिंग डे, कैंडी कैन, क्रिसमस कैरोल, क्रिसमॉन्स, सांता क्लॉज, क्रिसमस गिफ्ट, क्रिसमस फिकल, क्रिसमस फूडिंग, स्टार ऑफ बेथलेहम, सुगर पाम्स, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस कार्ड, क्रिसमस ईव, क्रिसमस क्रैकर्स, क्रिसमस कलर, क्रिसमस लाइट, जिंगर ब्रेड, जेसे ट्री, क्रिसमस स्टोकिंग्स वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे परंपराएं हैं। इन सभी को बताना संभव नहीं है, लेकिन कुछ परंपराओं को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो लीजिए सुनिए। बॉक्सिंग डे या क्रिसमस के बाद के दिन 26 दिसंबर को कुछ देशों में मनाया जाता है, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका
और न्यूजीलैंड। बॉक्सिंग डे के दिन घर में या खेत में काम करने वाले कामगारों को बॉक्स के माध्यम से गिफ्ट प्रदान की जाती है। चर्च में एक बॉक्स रखी जाती है जिसमें दान किया जाता है। यह बॉक्सिंग डे के दिन खुलता है और उससे प्राप्त दानों से गरीबों को कुछ गिफ्ट दिया जाता है। संत स्टीफन डे को ही बॉक्सिंग डे के नाम से जाना जाता है। कैंडल, कैंडल के बारे में आप सब जानते हैं, फिर भी क्रिसमस में कैंडल क्यों जलाते हैं? मोमबत्तियों को क्रिसमस से जोड़ने के कई कारण है। हालांकि कोई नहीं जानता कि वे पहली बार कब क्रिसमस से जुड़ी। इसका इस्तेमाल शीतकालीन संक्रांति समारोह में यह याद करने के लिए किया जाता था कि बसंत बहुत जल्द आने वाला है। क्रिसमस पर इस्तेमाल की जाने वाली मोमबत्तियों को बेतलहम के तारे को दर्शाने के लिए किया जाता था। ईसाइयों द्वारा यीशु को दुनिया की रोशनी कहा जाता है। शायद इसीलिए एडवेंट क्राउन और एडवेंट मोमबत्तियां जलाने का प्रचलन शुरू हुआ। यहूदियों के त्योहार हनुक्का, इसमें भी मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। हनुक्का यहूदियों के प्रकाश का पर्व है। आधुनिक शीतकालीन त्योहार क्वांजा में भी मोमबत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। मोमबत्तियां जलाने के लिए किनारा नाम का एक विशेष मोमबत्ती होती है जिसमें 7 मोमबत्तियां होती है। कैंडी कैन, अमेरिका के मैसाचुसेट्स में पहली बार कैंडी स्टिक प्रचलन में आया था। यह सफेद चीनी के छड़ियों के रूप में आया। कुछ समय बाद लाल धारियां जोड़ी गई। 1966 में पहली बार इसे कैंडी कैन कहा गया। 1874 में यह केवल चीनी के स्वाद के रूप में रखा गया। आजकल इसे पेपरमिंट या बीट ग्रीन स्वाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जॉर्जिया, अमेरिका के बॉब मेकारमेक ने दोस्तों और परिवार के लिए कैन बनाना शुरू किया। उन्होंने बॉब्स कैंडीज नाम से खुद का बिजनेस शुरू किया। एक कैथोलिक पादरी ग्रेगरी हार्डिंग केलर ने केलर मशीन का आविष्कार किया। उसी ने कैंडी स्टिक को घुमावदार कैंडी केन से बदल दिया। जर्मनी की एक गायन मंडली ने क्रिसमस की लंबी नेटिविटी सेवा के दौरान बच्चों को शांत करने के लिए कैंडी केन दिया जाता था। क्रिसमस को चरवाहे की लाठी की तरह याद करने के लिए जे आकार में बनाया जाता है ताकि उन चरवाहों को याद किया जा सके जिन्होंने बालक यीशु को देखने के लिए आए थे। बेत का सफेद रंग यीशु की पवित्रता दर्शाने के लिए और लाल धारियां यीशु के क्रूस पर बलिदान को दर्शाता है। क्रिसमस क्रिसमॉन्स, क्रिसमॉन्स क्रिसमस की सजावट है जिस पर ईसाई प्रतीक चिन्ह अंकित करते हैं। ये प्रतीक चिन्ह ईसाइयों को यह याद करने के लिए मदद करता है कि क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन का उत्सव है। इन्हें अक्सर गिरजाघरों और ईसाई घरों में क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले क्रिसमस का इस्तेमाल अमेरिका के वर्जीनिया में फ्रांसिस किप्स स्पेंसर के द्वारा आर्सेंस लूथरन चर्च में किया गया था। क्रिसमस पारंपरिक रूप से सफेद और सुनहरे रंग के होते हैं। सफेद क्रिसमस के लिए सादगी और शुद्धता का रंग है जो यह दर्शाता है कि यीशु शुद्ध और परिपूर्ण थे। सुनहरा रंग उनकी महिमा का प्रतीक है। क्रिसमस किसी भी चीज से बनाए जा सकते हैं लेकिन कागज और कढ़ाई वाले क्रिसमस सबसे अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। क्रिसमस केक, इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। क्रिसमस केक काटने का प्रचलन इंग्लैंड से शुरू हुआ। यह केक फलों, चीनी और बर्फ से बनाया जाता था और क्रिसमस के 12 दिन तक रोज काटकर पार्टियां मनाया जाता था। अंतिम केक 5 जनवरी को कटता था और एक बड़ा भोज होता था। बाद में इस 12वीं रात वाले केक को क्रिसमस के दिन ही काटा जाने लगा। क्रिसमस केक को सजाया जाता है और अब यह एक अच्छा व्यंजन बन गया है। पहले केक बनाने के लिए फलों, चीनी और बीन और मटर इस्तेमाल होता था, परंतु आजकल तरह तरह की सामग्रियों से केक बनाया जाता है। क्रिसमस कैरोल्स, कैरोल्स हजारों साल सबसे पहले यूरोप में गाया जाता था। कैरोल का अर्थ होता है नृत्य, प्रशंसा और खुशी का गीत।
शुरुआत में कैरोल सभी मौसम में गाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह केवल क्रिसमस कैरोल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। पहले कैरोल के गाने लैटिन में होता था, जिसे हर कोई समझ नहीं पाता था। बाद में यह फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में भी फैल गया। आजकल प्राय सभी चर्चों में अपनी अपनी भाषा में क्रिसमस कैरोल गाया जाता है। क्रिसमस कार्ड। आजकल प्राय सभी पर्व त्योहार में कार्ड का प्रचलन है। दिवाली में भी प्रचलन होता है। क्रिसमस कार्ड या सरल भाषा में ग्रीटिंग कार्ड के बारे में सभी लोग जानते हैं। क्रिसमस का पहला कार्ड 1534 में भेजा गया था। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम को 1611 में दिया गया था। यह कार्ड आजकल के जैसा नहीं, बल्कि एक बड़ा सजावटी पांडुलिपि की तरह था। इसका आकार 84 गुना 60 सेंटीमीटर का था। इसके बीच में एक गुलाब का तस्वीर बना हुआ था और गुलाब के चारों ओर राजा और उनके बेटे का क्रिसमस और नए साल का बधाई संदेश लिखा हुआ था। पोस्ट ऑफिस के द्वारा कार्ड भेजने का प्रचलन 1843 में हेनरी कोल के द्वारा इंग्लैंड में शुरू किया गया था। जैसे जैसे मुद्रण तकनीक में सुधार हुआ, क्रिसमस कार्ड और भी अधिक लोकप्रिय होता चला गया। 1860 में इसकी छपाई बहुत ज्यादा हुई और यह बहुत सस्ते कीमत पर उपलब्ध हो गया। 1900 ईस्वी तक क्रिसमस कार्ड भेजने की प्रथा पूरे यूरोप और जर्मनी में भी फैल गया। आमतौर पर कार्ड में जन्म की तस्वीरें होती थी, परंतु बाद में पक्षियों और बर्फ के दृश्यों को भी शामिल किया गया। फिर पहाड़ों, वृक्षों और फलों को भी कार्ड की तस्वीरों में शामिल किया जाने लगा। क्रिसमस ट्री। आज से हजारों वर्ष पहले हरे भरे पेड़ पौधों की डालियों को घर सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर रोमन लोगों ने देवदार के पेड़ों का उपयोग सजाने के लिए करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि उत्तरी यूरोप में 1000 साल पहले क्रिसमस ट्री के रूप में उपयोग किया गया। जर्मन रहस्य के नाटकों में सेब से सजी शाखाओं को लकड़ी के फ्रेम में सजाया जाता था, जिसे पाराडाई ट्री कहते थे, क्योंकि यह ईडन गार्डन का प्रतीक होता था। इस नाटक को 24 दिसंबर की रात दिखाया जाता था। क्रिसमस ट्री का प्रचलन 1400 ईस्वी में जर्मनी में हो चुका था। क्रिसमस ट्री में चेरी, वेफर, तारों, घंटियों और स्वर्गदूतों के स्टिकर से सजाया जाता था। उत्तरी यूरोप में क्रिसमस ट्री चेरी या नागफनी के पौधे को बनाया जाता था। जिन लोगों को यह उपलब्ध नहीं होता था, वे लकड़ी का पिरामिड बनाकर उसमें कागज, सेब और मोमबत्तियों को पेड़ की आकृति में सजाकर क्रिसमस ट्री बनाते थे। क्रिसमस ट्री को घर में सजाने का प्रचलन सबसे पहले 16वीं शताब्दी में डॉक्टर मार्टिन लूथर ने किया। ऐसा कहा जाता है कि वे रात के समय किसी जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने पेड़ की शाखाओं के बीच से चमकते सितारों को देखा। उन्हें इतना सुंदर लगा कि वह एक पेड़ घर ले आया और सितारों के स्थान पर मोमबत्तियों को जलाया और सजाया और अपने बच्चों से कहा, यह यीशु की याद दिलाता है, जिन्होंने स्वर्ग के सितारों को छोड़कर इस धरती पर आए। क्रिसमस ट्री उस समय से अधिक प्रचलन में आया जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय की पत्नी रानी चार्लोट द्वारा शाही दरबार में क्रिसमस ट्री सजाया गया। यह 1790 की बात है। इस रॉयल ट्री की रिपोर्ट 1840 ईस्वी में अखबारों में छपी। 1848 में लंदन के इलस्ट्रेटेड न्यूज में रानी का क्रिसमस ट्री का एक चित्र प्रकाशित हुई, जिसमें विक्टोरिया रानी और उनके जर्मन पति प्रिंस अल्बर्ट और उनके बच्चों को एक पेड़ के चारों तरफ दिखाया गया था। इससे इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका और यूरोपीय देशों में क्रिसमस ट्री बहुत लोकप्रिय हुआ। आप सबसे मजेदार चीज क्रिसमस फादर या सांता क्लॉज के बारे में बताने जा रहा हूं, इसको जरूर सुनिए। सेंट निकोलस 4वीं शताब्दी में तुर्की का एक बिशप था। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, परंतु वे लोग अपार धन संपत्ति उनके लिए छोड़ गए थे। संत निकोलस बहुत दयालु आदमी थे। वे अक्सर गरीबों की मदद किया करते थे और गुप्त में उपहार देने के लिए जाने जाते थे। एक गरीब आदमी की 3 बेटियां थीं। उनके पास बेटियों को शादी करने के लिए पैसे नहीं थे।
यानी दहेज के पैसे नहीं थे। एक रात निकोलस चुपके से उस गरीब के चिमनी से सोने का एक बैग नीचे गिरा दिया। गरीब की बड़ी बेटी का शादी हो गया। ऐसा ही हर बार निकोलस सोने का बैग गिरा देता था। इस प्रकार उस गरीब के तीनों बेटियों की शादी हो गई। उस गरीब को उत्सुकता हुई कि आखिर कौन है जो सोने का बैग गिरा देता है। वह व्यक्ति छिपकर चिमनी के नीचे आग के पास बैठ जाता था। एक दिन उन्होंने संत निकोलस को ऐसा करते देख लिया। यह बात आग की तरफ फैल गई। फिर तो देखिए, सब लोग जब भी किसी से गुप्त उपहार मिलती थी तो उनको लगता था कि संत निकोलस ने ही इस उपहार को दिया है। संत निकोलस बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे। वे अक्सर चेहरे पर लंबी लंबी दाढ़ी वाला नकाब पहनकर बच्चों को उपहार दे जाते थे। संत निकोलस नाविकों की भी मदद की थी जब वे तूफान में फंस गए थे। ऐसा कहा जाता है कि संत निकोलस तूफान को थमने का आदेश दे दिया था और तूफान थम गया था। संत निकोलस 325 ईस्वी के आसपास ही ऐसा ऐसा कारनामे के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गया था। संत निकोलस की मृत्यु हो जाने के लगभग 1500 वर्ष बाद इंग्लैंड में एक रोचक घटना हुई। किसी ने संत निकोलस जैसा नकाब पहनकर बच्चों को उपहार बांट देते थे, जिससे क्रिसमस फादर कहा जाता था। यूरोपीय देशों में 6 दिसंबर को संत निकोलस दिवस मनाते हैं। नीदरलैंड और कुछ यूरोपीय देशों में 5 दिसंबर की शाम लोग उपहारों से भरने के लिए मोजे या जूते बाहर छोड़ देते हैं, जिसमें संत निकोलस के घोड़े के लिए घास या चारा छोड़ देते हैं। उनका मानना है कि बदले में उन्हें कुछ उपहार या मिठाइयाँ जरूर मिलेंगे। उपहार में देने वाले बुजुर्ग व्यक्ति को वे सेंटर क्लास कहते थे। 1800 ईस्वी में अमेरिकन लेखकों, कवियों और कलाकारों ने सेंट निकोलस की पुरानी कहानी को फिर से खोज निकाला। अपनी नई खोजी हुई कहानियों में सेंटर क्लास सांता क्लॉज बन गए। क्रिसमस के बारे में यह वीडियो आपको कैसे लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो तक नेमा सेक्का को विदा कीजिए। ओ लगी जोहार, नमस्कार।